और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीनेट चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद भी छात्र संगठन आंदोलन पर अड़े हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अभी भी छात्र आंदोलन पर अड़े हुए हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी का घेराव करने पहुंचे हैं छात्र मानने को तैयार नहीं। सीनेट चुनाव के बावजूद भी आंदोलन को लेकर लगातार छात्र अड़े हुए हैं और छात्र पहुंच चुके हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी का घेराव करने छात्र पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। हालांकि भारी संख्या में यहां पुलिस बल की तैनाती भी है। पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्रों का प्रदर्शन। वहीं हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, फिलहाल ये बताएं, क्या छात्र मानने को तैयार नहीं है? क्योंकि अभी भी छात्र की बात की जाए तो वो विरोध को तैयार हैं। क्या कोई बातचीत की प्रक्रिया चल रही है? क्या रास्ता निकल पाएगा? जो बिल्कुल सुबह से ही हम देख रहे थे कि किस तरीके से धरना प्रदर्शन जो है वो चल रहा था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले सबसे पहले तस्वीरें दिखाते हैं कि ये पंजाब यूनिवर्सिटी का गेट नंबर 1 है जो कि पीजीआई की तरफ से आता है। और इस गेट को थोड़ी देर पहले ही जो स्टूडेंट है उन्होंने इसको तोड़ दिया है और पुलिस प्रशासन जो है वो बाहर थी और हजारों की संख्या में जो समर्थक यहाँ आए हुए थे पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों को समर्थन देने के लिए, वो यहाँ पर अंदर जो है वो चले गए और बार बार इसी बात की मांग जो है वो प्रशासन की तरफ से और खासकर पंजाब यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर उनसे की जा रही थी कि जल्द से जल्द सीनेट के चुनाव के तारीखों का जो है वो ऐलान किया जाए, नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जाए। लेकिन अभी तक नहीं हो पाने के कारण आज एक बड़ा प्रदर्शन का जो है वो कॉल दिया गया था और जिसके बाद सुबह से यहाँ पर छात्र जो है वो इकट्ठा हो रहे थे। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक उग्र जो टकराव जो है वो पुलिस और छात्रों के बीच में देखने को मिला है और यही कारण है कि पुलिस फोर्स जो है वो लगातार यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है और हजारों की संख्या में जिस तरीके से स्टूडेंट जो है अंदर गए हैं और उसके अलावा कई सारे जो दूसरे संगठन है उन्होंने कॉल दिया था कि वो भी इनके समर्थन में पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो पहुंचेंगे और वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे थे, जिसके बाद चीजें जो है यहाँ पर हुई और लगातार आप लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि सीनेट के तारीखों का ऐलान किया जाए। अभी हमने देखा कि जो झड़प हुई है पुलिस और छात्रों के बीच में वो किस तरीके से देख रहे हैं, रोका जा रहा है बार बार आप लोगों को। बिल्कुल जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी देखो 3 गेट ने, 1 नंबर गेट ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, 2 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੋਲਤਾ ਫਿਰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤਾਲੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੇਟ ਖੁੱਲਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇਣ ਸੈਨੇਟ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਸਾਰੇ पे ਆਪੋ ਆਪਦੇ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮੂਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। प्रशासन से क्या बातचीत हो रही है आप लोगों की? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਦੋਂ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਊ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ। तो सीधे तौर पर जहां पर लोग इस बात, जो छात्र हैं वो इस बात से नाराज है कि वाइस चांसलर की तरफ से जो है वो तारीखों का ऐलान नहीं किया जा रहा है। ये देखिए एक के बाद एक यहाँ पर, ये देखिए ये आम आदमी पार्टी के सांसद जो है वो इस वक्त अंदर आते हुए आपको दिख रहे हैं। बलविंदर कंग जो है वो भी है, उसके अलावा कई सारे विधायक जो है वो यहाँ पर है। यहाँ पर विधायक रोका जा रहा है आप लोगों को। सानू रोकिया साडी राजधानी है पर असी रुकने वाले नहीं है। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ नहीं रोक सकता। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ हक लेके हटांगे। तो सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां जो है अब वो भी आना यहाँ पर शुरू हो गई हैं और यही एक वजह है कि पुलिस प्रशासन को काफी मशक्कत जो है वो यहाँ पर करना पड़ रहा है, क्योंकि एक के बाद एक राजनीतिक पार्टियां के आने से कहीं ना कहीं प्रशासन जो है कह रहा है उससे यहाँ का माहौल खराब हो रहा है। स्टूडेंट जो है वो एग्रेसिव यहाँ पर हो रहे हैं और लगातार इस तरीके का हुजूम जो है वो सुबह से ही पंजाब यूनिवर्सिटी में देखने को मिल रहा है और हजारों की संख्या में छात्र जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बलविंदर कंग जो है वो इस वक्त बात कर रहे हैं। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਟੀ ਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਲਗਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਲਗਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਲੜਾਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਤਕਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਵਜਰ ਟੈਂਕ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨ ਵੀ ਖੜਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਬਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕੀ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੈਨੇਟ ਔਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਲਿਮਿਟਿਡ ਖਤਮ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਰਦੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਤੇ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਔਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ, ਉਸ ਸੈਨੇਟ ਔਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। पर वो कहते हैं कि मांग तो मान ली है, कहा जा रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट के पास भेजा हुआ है और जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आ जाएगा, बावजूद इसके इस तरीके से प्रदर्शन नहीं करना था, थोड़ा इंतजार। देखिए 2024 नवंबर में सेनेट की टर्म खत्म हो गई। एक साल से किसको रोका इन्होंने, किसको रोका है एक साल से कि सेनेट और सिंडिकेट के इलेक्शन क्यों नहीं करवाए गए, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? और तानाशाही तरीके से आप एक नोटिफिकेशन जारी करते हो जो मैं पहले दिन से कह रहा हूं इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और पंजाब के हकों पे डाका है। उस नोटिफिकेशन को तो पंजाबियों के दबाव में रद्द कर दिया, लेकिन जो बुनियादी विषय है, बुनियादी सवाल है, जिस मुद्दे को लेकर स्टूडेंट, फेलोज, टीचर, पॉलिटिकल, सोशल सभी ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेस्ट कर रही हैं, वो सेनेट और सिंडिकेट को इलेक्शन कराने का शेड्यूल अभी तक जारी नहीं हुआ। इससे बड़ी तानाशाही क्या हो सकती है? तो सीधे तौर पर आप सुन रहे थे कि जिस तरीके से एमपी जो है मलविंदर कंग वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पंजाब यूनिवर्सिटी और पंजाब का जो हक है उसको केंद्र सरकार जो है उसको उस पर जो वार कर रही है, और यही वजह है कि सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं इस मुद्दे पर एक साथ खड़ी हुई हैं। और क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी का मामला है और हजारों छात्र जो हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, और अब देखना होगा कि किस तरीके से आगे प्रशासन जो है वो काम करेगा, क्योंकि जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है उससे साफ है कि मामला जो है वो और ज़्यादा गर्मा सकता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का इन्वॉल्वमेंट भी है, साथ साथ अलग अलग जो जत्थेबंदी है वो भी इस धरने के समर्थन में यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पहुँच गई हैं। और लगातार प्रशासन, क्योंकि चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है इस पूरे इलाके को सिक्योर करना, तो वो इस यहाँ पर लगे हुए हैं। लेकिन छात्र जो है इस बात पे अड़े हुए हैं कि अब ये गेट नंबर 1 जो है वो नहीं बंद करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के 3 गेट है, उसमें से 2 गेट जो है पहले से बंद किए हुए थे। अमित जरा छात्रों से पूछिए, एक तरफ देखिए प्रक्रिया तो शुरू हो चुकी है सीनेट चुनाव की, अमित चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी, तो फिर क्यों नहीं भरोसा? क्योंकि अब ये देखिए पॉलिटिकल लड़ाई भी होती हुई दिखाई दे रही है, आप देख ही रहे हैं तमाम पार्टियों के यहाँ पर समर्थक पहुंच रहे हैं। पूछिए जरा छात्रों से, क्या रास्ता तो निकल सकता है इसमें बातचीत से भी? जी बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि बार बार यही कहा जा रहा है कि बीसी की तरफ से कहा गया है जो पहले नोटिफिकेशन था वो वापस ले लिया गया। अब कहा जा रहा है कि डेट जो है इलेक्शन का, सेनेट के इलेक्शन का, वो जल्द से जल्द जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोग इतना एग्रेसिव क्यों है, क्यों नहीं विश्वास कर पा रहे हैं? नहीं सर, जब तक सानू डेट अनाउंस नहीं होंगी उद तक असीं धरने तो नहीं उठांगे। जब भी डेट अनाउंस होंगी असीं आप प्रोटेस्ट खत्म कर देंगे, क्योंकि बीसी बहुत बार इन्होंने आपां नूं लारे लाए ने, आप धरना चक लैंदे आ। कुछ दिन पहला ओबीसी वाले बैठे सी बीसी धरना के बाहर, तो उन्होंने लारा ला दिता गया कि थोड़ी रिजर्वेशन होगी। जब उन्होंने धरना चक लिया, पूरे 45 दिन हो गए, अजे तक उन्होंने कोई लिखती रूप में नहीं नोटिस आया। तां करके जब तक साडी डेट अनाउंस नहीं होंगी असीं धरने तो नहीं उठांगे। अंजलि, मेन चीज यही है कि जो छात्र हैं वो इस बात पे भरोसा नहीं कर रहे, क्योंकि इससे पहले भी कई बार प्रशासन और वाइस चांसलर से बातचीत जो स्टूडेंट हैं उनकी हुई, स्टूडेंट यूनियन की हुई, बार बार सांत्वना दिया जा रहा है, दिलासा दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द कर दिया जाएगा, लेकिन हो नहीं रहा है, क्योंकि 2014 से ही ये सिलसिला इस तरीके से चलता हुआ है। और जिस तरीके से केंद्र ने एक नोटिफिकेशन जारी कर सेनेट और सिंडिकेट दोनों को भंग कर दिया था, उसके बाद से छात्रों का एग्रेशन जो है वो बढ़ा। और बार बार ये कह रहे हैं कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी है इसका हक मारने की जो है कोशिश केंद्र की तरफ से की जा रही है, और यही वजह है कि अब ये धरना जो है वो आस्ते आस्ते कहीं ना कहीं उग्र रूप लेता हुआ जा रहा है, क्योंकि इससे कई दिनों से प्रदर्शन जो है वो यूनिवर्सिटी में चल रहा था। लेकिन आज की जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना तरीके से सड़कों पर आते हैं, तरीके से निकलते, क्योंकि पढ़ाई लिखाई का काम है और एग्जामिनेशन जो है सामने। और ऐसी स्थिति में अगर इस तरीके से प्रदर्शन, धरना लगा रहेगा तो कहीं ना कहीं छात्रों के भी भविष्य पर जो है वो उनका भी खराब हो सकता है। तो बार बार अपील जो है संगठन की तरफ से यही किया जा रहा है कि जल्द से जल्द सेनेट के चुनाव का जो तारीख है उसको घोषित किया जाए, ताकि ये धरना प्रदर्शन और ये सारी जो चीजें हैं ये खत्म हो सके। बिल्कुल, और वो तस्वीरों में दिखाई भी दे रहा है अमित, क्योंकि अब इतने लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं, और ये भी देखा जा रहा है, जो आप वहीं पे मौजूद हैं, बैरिकेडिंग तोड़ने की भी कोशिश की जा रही है। जरा तस्वीरों के जरिए दिखाएं अभी क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि प्रशासन की टीम पहुंची हुई है, छात्र मानने को तैयार नहीं है, वहां पर क्या पुलिस कैसे कंट्रोल कर रही है स्थितियों को?
देखिए अंजलि, आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि लगातार यहाँ की जो एसएसपी हैं वो छात्रों से यहाँ पर बातचीत कर रही हैं और समझाने की जो कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो शांतिपूर्वक करें। और प्रशासन जो है, पुलिस जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर तैनात है। बच्चों से बातचीत और जहाँ से स्टूडेंट्स के जो लीडर हैं उनसे बातचीत जो है वो कर रही है ताकि स्थिति को जो है कंट्रोल किया जा सके। फिलहाल शांति है क्योंकि बातचीत जो है वो चल रही है और प्रशासन भी चाहता है कि जल्द से जल्द स्टूडेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी के अंदर जाएं, इस तरीके से सड़कों पर ना रहे। ये देखिए, ये वो बैरिकेटिंग जो है यहाँ पर लगाई गई थी जो कि पूरी तरीके से छात्रों द्वारा यहाँ पर तोड़ दी गई है, यहाँ पर साइड कर दिया गया है। और उसके बाद जो बाहर जो दूसरे संगठन थे वो भी यूनिवर्सिटी के अंदर गए। तो चिंता प्रशासन को इसी बात को लेकर है कि कई सारे लोग जो है। अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।